वाराणसी में अन्नपूर्णा ट्रस्ट की तरफ से अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में संपूर्ण विधि विधान से यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें मुंडन, कर्णभेद, गायत्री दीक्षा, उपनयन और वेदारंभ संस्कार आदि वैदिक विधि से संपन्न कराया गया। श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल के यज्ञशाला में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन हुआ। इस दौरान कुल 500 बटकों का उपनयन संस्कार हुआ। महंत शंकर पुरी ने बताया कि यज्ञोपवीत संस्कार से आंतरिक विकास, बाह्य विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास होता है। बटकों ने अपने माता पिता सहित परिवारजनों से भिक्षा प्राप्त करने सहित काशी के लिए दौड़ लगाने की रस्मों का निर्वहन किया। शिवपुर स्थित अन्नपूर्णा ऋषिकुल के प्रांगण में बटकों का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। आचार्य, पंडित और पुरोहितों के आचार्यत्व में हुए सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार के दौरान वेद पाठी पंडितों ने सामूहिक मंत्रोच्चारण के बीच भगवान गणेश, खोड़स मातृका, ब्रह्मा, नवग्रह, अग्निदेव और वेद माता गायत्री का पूजन किया। बटकों ने मंत्रोच्चारण के बीच हवन में आहुतियां दी। यज्ञाचार्य की ओर से नव विप्रजनों को यज्ञोपवीत एवं गुरु मंत्र दिया गया। यज्ञोपवीत संस्कार की पारंपरिक रस्मों के अनुसार बटकों ने अपने माता पिता सहित परिवारजनों से भिक्षा प्राप्त की और जुड़े सभी रस्मों का निर्वहन किया। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। आज काशी अन्नपूर्णा ट्रस्ट अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से उपनयन का संस्कार का कार्यक्रम था, जो सुबह 6 बजे से शुरू हुआ। 6 से 6:30 बजे के बीच में तो 12 बजे तक उपनयन संस्कार का कार्यक्रम चला। इसके बाद में भंडारे का कार्यक्रम आयोजन हुआ। इसके बाद में विद्युत गोष्ठी हुई, आशीर्वाद गोष्ठी हुई, दीक्षांत समारोह हुआ और इसमें संपूर्ण के कुलपति जी और विद्यापीठ के कुलपति जी, शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी जी और काशी के अनेक विद्वान यहाँ मौजूद रहे, जो अपना अपना आशीर्वाद सभी बच्चों को दिए। और आशीर्वाद देने के बाद में लगभग यहाँ 500 बच्चों का जनेऊ संस्कार हुआ, जो 12 से 13 प्रदेश के बच्चे थे। जैसे मध्य प्रदेश के थे, बिहार के थे, झारखंड के थे, बंगाल के थे और नेपाल के थे, उत्तराखंड के थे, राजस्थान के थे, उत्तर प्रदेश के थे। ऐसे अनेक जगह से बच्चे आए थे, उनका भी जनेऊ संस्कार हुआ। विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका भी जनेऊ संस्कार हुआ और उनके लिए आशीर्वाद दिया गया। उनको कहा गया है कि जनेऊ का मतलब क्या है, उपनयन का मतलब क्या है, उनको बताया गया और संस्कार के विषय में समझाया गया कि वो उसका पालन करें। और ये कार्यक्रम लगभग 24 सालों से चल रहा है और ये 24वां साल है इस साल काशी अन्नपूर्णा मठ मंदिर की तरफ से, काशी अन्नपूर्णा क्षेत्र की तरफ से। तो ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। आज यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम था। गुरुजी, आजकल का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा जा रहा है, मतलब संस्कृत और हिंदी के अकॉर्डिंग इंग्लिश की डिमांड पेरेंट्स भी कर रहे हैं, स्टूडेंट भी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है कि जो हमारे यहाँ बच्चे हैं वो वैदिक शिक्षा ग्रहण भी कर रहे हैं, अंग्रेजी की शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। आप उनसे पूछेंगे तो वो कंप्यूटर के ऊपर जन्म पत्रिका बना के दे देंगे। नक्षत्र ग्रह के विषय में पूछेंगे तो अंग्रेजी में बना के दे देंगे। तो हमारे यहाँ जो पढ़ाई होती है संस्कृत से संबंधित होती है, साथ में और भी भाषाओं का ज्ञान दिया जाता है, जिससे संस्कृत से संबंधित बच्चा कहीं भी किसी स्पर्धा में पीछे ना रहे और वो अपने आप को उच्च समझे। ये यहाँ की शिक्षा प्रणाली है और इसमें लड़के बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और ये जो संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करके जा रहे हैं, निश्चित है कि आप इंग्लिश में उनसे क्वेश्चन कर लीजिए या अन्य किसी भाषा में क्वेश्चन कर लीजिए जो यहाँ पढ़ाया जा रहा, तो आपको अति उत्तम जवाब देंगे और आप संतुष्ट हो जाएंगे। ये यहाँ की परंपरा है। मैं प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी। आज का कार्यक्रम आज काशी अन्नपूर्णा क्षेत्र ट्रस्ट और अन्नपूर्णा मठ मंदिर की ओर से महंत शंकर पुरी जी महाराज जी ने संस्कारों को लेकर के एक बड़ा काम, एक बड़ा अभियान चलाया है। ये 24वां इस तरह का महोत्सव था, जिसमें लगभग 500 ब्राह्मण बटकों का उपनयन संस्कार करके उन उपनयन संस्कार के माध्यम से पूरी दुनिया में एक नया संदेशा देने का एक कार्य किया है, कि जिससे हमारे ब्राह्मण बटुक उपनीत होकर के वेदादि अध्ययन के माध्यम से भारत को विश्व गुरु बना सके। मेरा नाम आशुतोष द्विवेदी। आज हमारे विद्यालय में उपनयन संस्कार एवं दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। उसके तदुपरांत आशीर्वाद संगोष्ठी का कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं चल रहा है प्रेजेंट टाइम में,
उसमें हमारे बनारस के शहर दक्षिणी विधायक माननीय नीलकंठ तिवारी जी की विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। सारस्वत अतिथि के रूप में हमारे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति जी माननीय कुलपति जी उपस्थित हुए हैं एवं काशी विद्यापीठ के कुलपति जी भी उपस्थित हुए हैं। इस तरीके की गोष्ठी करने का क्या उद्देश्य है? इस तरीके की गोष्ठी हमारे संस्कृत परिवार और हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन होता है। हमारे शिवाकांत पांडे, मैं पूर्व श्री अन्नपूर्णा स्कूल ब्रह्मचर्य आश्रम के पूर्व छात्र हूँ। आज ये भी प्रसिद्ध कार्यक्रम हो रहा है, ये आप लोगों के इस कार्यक्रम को लेकर कितना उत्साह है? हम लोग इस कार्यक्रम को एक तरह से हमारी गुरुकुल परंपरा में एक संस्कार होता है। ये संस्कार हम लोग को शिक्षा देने के लिए ये पहले उपनयन संस्कार होता है, उसके बाद शिक्षा दी जाती है। मतलब वैदिक परंपरा से वेद उपनयन का जरूरी है, इसलिए हम लोग को बहुत उत्साह भी है और नए हम लोग वेद जितने चारों वेद होते हैं उसको पढ़ने के उत्साह का बहुत अच्छे हैं। आगे आप लोगों का क्या लक्ष्य है? यहाँ से जुड़ने के बाद आगे कार्यक्रम आप धर्म को लेकर या अन्य को लेकर हम यही मेरे सोचता है मैं नाम रोशन करूँ हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में, व्याकरण, वेद, ज्योतिष, साहित्य, जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें सब जगह में मैं इसमें नाम आगे करूँ। मेरा नाम जयप्रकाश दुबे है, मैं पूर्व मध्य प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। आज ये भी कार्यक्रम में आपका महसूस हुआ है जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? हमको बहुत अच्छा महसूस हुआ है। ये हमारे सदियों और वैदिक सनातन धर्म से चलता आ रहा है, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। अंदर से अलग से एक अनुभव और भावना जागृत हो रहा है और हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी संस्कृति आगे बढ़ती रहे और इसी तरह हर कार्यक्रम में, हर एक प्रतियोगिता में, हर एक चीज में हमारी संस्कृति आगे चलती रहे। यही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।